राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 71वां सूत्र। ठीक तो जो पुत्र को आदिले शून्य पर्यंत का प्रकाशक है और जो नित्य शुद्ध सर्वज्ञ मुक्त सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्य है वही आत्मा है, ऐसा वेदांत शास्त्र के जानने वालों का अनुभव है। इस प्रकार वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप स्वरूप अध्यारोप अन्याय विशेष रूप से दिखाया। 72वां सूत्र। अब अपवाद न्याय दिखाते हैं। रज्जु में सर्प का भ्रम होकर जिस समय वह भ्रम नष्ट हो जाता है उस समय जैसे सर्प ज्ञान नष्ट हो जाता है तब केवल रज्जु का ज्ञान रह जाता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु रूप अज्ञान आदि जड़ पदार्थ का भ्रम होकर जिस समय उस भ्रम का नाश हो जाता है तब केवल ब्रह्म मात्र अवस्थित रहता है, क्योंकि यह रूप ज्ञान का विवर्त है। जैसा ग्रंथ अंतर में कहा है, जो स्वरूप को विकृत करके कार्य का उत्पादन करे वह विकारी व परिणामी उपादान कारण कहाता है। जैसे दूध दधि का विकारी व परिणामी उपादान कारण है, और जो कारण स्वरूप का विकार बिना ही करे कार्य का उत्पादन करता है उसको विवर्त कारण कहते हैं। जैसे रज्जु सर्प के ज्ञान के प्रति विवर्त कारण है। 73वां सूत्र। भ्रम के नष्ट होने पर जिस प्रकार यह संपूर्ण प्रपंच अपने अपने कारण में लीन होकर ब्रह्म रूप में अवस्थित होता है सो दिखाते हैं। स्थूल भोग का स्थान स्वरूप 4 प्रकार स्थूल शरीर और भोग्य अन्न पान आदि इन सब के आधार स्वरूप भूलोकों आदिले 14 लोक और सबके वर्तमान स्थान स्वरूप ब्रह्मांड यह संपूर्ण पंचीकृत पंच महाभूत मात्र है। शब्द स्पर्श आदि विषयों सहित यह संपूर्ण पंचीकृत पंचीभूत और सूक्ष्म शरीर यह सब अपने अपने कारण रूप अपंचीकृत पंच महाभूत मात्र हैं। सत्व आदि गुणयुक्त यह संपूर्ण अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पत्ति के उल्टे क्रम से अर्थात पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से और आकाश अज्ञान से इस प्रकार कारण रूप अज्ञान पोहित कारण रूप चैतन्य मात्र है। यही अज्ञान और अज्ञान उपहित चैतन्य रूप ईश्वर को आदिले सभी उसके आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूप तुरीय ब्रह्म है। पूर्वोक्त अध्यारोप और अपवाद में कही हुई रीति के द्वारा तत् और त्वम इन दोनों पदार्थों का शोधन संगति ठीक होती है। अज्ञान आदि की समष्टि अर्थात अज्ञान, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की समष्टि तदुपमहित चैतन्य अर्थात ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट चैतन्य और अनुपहित चैतन्य तुरीय ब्रह्म चैतन्य यह 3 प्रकार के पदार्थ तपे हुए लोहे की तरह अतिरिक्त रूप तत् इस पद के वाच्य होते हैं और अज्ञान आदि की समष्टि रूप उपाधि और तदुपहित ईश्वर आदि चैतन्य का आधारभूत तुरीय ब्रह्म चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ होता है। 74वां सूत्र। अनादि की व्यष्टि अर्थात अज्ञान, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तदुपहित चैतन्य अर्थात प्राज्ञ, तेजस और विश्व तथा अनुपहित चैतन्य अर्थात ब्रह्म चैतन्य ये तीनों तपे हुए लोह पिंड की तरह अभिन्न रूप तवम पद के वाच्य होते हैं तथा अज्ञान आदि की व्यष्टि और प्राज्ञ आदि चैतन्य का आधार रूप अनुपहित आनंद रूप तुरीय ब्रह्म चैतन्य त्वम इस पद का लक्ष्यार्थ होता है। 75वां सूत्र। अब महावाक्य के अर्थ का विचार करते हैं। तत्वमसि यह वाक्य 3 प्रकार के संबंधों के द्वारा अखंड ब्रह्म चैतन्य का बोधक होता है। संबंध त्रय कहते हैं।
पहला समानाधिकरण्य, दूसरा विशेष्य विशेषण भाव, तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव। तत् और त्वम इन दोनों पदों की एक अधिकरण में अवस्थिति होने पर समानाधिकरण्य संबंध होता है। दोनों पदों का परस्पर विशेष्य विशेषण रूप संबंध को विशेष्य विशेषण भाव कहते हैं। प्रत्येक आत्मा लक्ष्य और दोनों पद लक्षण इस प्रकार के संबंध को लक्ष्य लक्षण भाव संबंध कहते हैं। ग्रंथ अंतर में कहा है समानाधिकरण्य, विशेष्य विशेषण भाव, लक्ष्य लक्षण भाव, यह 3 प्रकार का संबंध है। 76वां सूत्र। अब समानाधिकरण्य संबंध दिखलाते हैं। जैसे सो अयम देवदत्तः, इस वाक्य में सह शब्द पहले देखी वस्तु का बोध होता है और अयम शब्द से वर्तमान दृष्ट वस्तु का बोध होता है और दोनों शब्दार्थों का एक देवदत्त व्यक्ति में बोध होता है। इसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में भी अप्रत्यक्ष चैतन्य का बोधक तत् शब्द है और प्रत्यक्ष चैतन्य का बोधक त्वम शब्द है। इन दोनों शब्दार्थों का एक चैतन्य में ब्रह्म में तात्पर्य है। यही समानाधिकरण्य संबंध है। 77वां सूत्र। अब विशेष्य विशेषण भाव संबंध दिखलाते हैं। जैसे पहले कहे हुए सोयम देवदत्ता, इस वाक्य में सह पद का अर्थ पहले देखे हुए व्यक्ति का बोधक होता है और अयम पद का अर्थ वर्तमान काल में दृष्टिगोचर वस्तु का बोधक होता है और इन दोनों पदों के अर्थों का परस्पर विशेष्य विशेषण रूप संबंध है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में दोनों पदों के अर्थों का तात्पर्य अभिन्न रूप से मालूम होता है। इसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में भी तद पद का अर्थ अप्रत्यक्ष चैतन्य और त्वम पद का अर्थ प्रत्यक्ष चैतन्य है। इन दोनों पदों के अर्थों का परस्पर विशेष्य विशेषण भाव संबंध है, क्योंकि दोनों पदों के अर्थों का एक वस्तु में अभिन्न रूप से तात्पर्य मालूम होता है। 78वां सूत्र। अब लक्ष्य लक्षण भाव संबंध दिखलाते हैं। जैसे पहले कहे हुए सो अयम देवदत्ता, इस वाक्य में सह पद का अर्थ पूर्व काल में दृष्टत्व है और अयम पद का अर्थ वर्तमान काल में दृष्टत्व है। इन परस्पर विरुद्ध दोनों अर्थों का त्याग करके केवल एक देवदत्त व्यक्ति ही लक्ष्य होता है। सह अयम, ये दोनों पद लक्षण होते हैं, इस कारण लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। इसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में भी तद पद का अर्थ अप्रत्यक्षत्व, त्वम पद का अर्थ प्रत्यक्षत्व है। इन दोनों परस्पर विरुद्ध दोनों अर्थों का त्याग करके केवल एक अविरुद्ध चैतन्य लक्षित होता है और तत्त्वम पद लक्षण होते हैं। इसी को शास्त्रकार भाग लक्षणा संबंध कहते हैं। 79वां सूत्र। नील मुतपलम, इस वाक्य से जैसा वाक्यार्थ होता है उस प्रकार तत्वमसि इस वाक्य का वाक्यार्थ संगत नहीं होता है, क्योंकि नील मुतपलम, इस वाक्य में नील पद का अर्थ नील गुण है, उत्पल पद का अर्थ उत्पल द्रव्य है। यह दोनों शुक्ल तत्व आदि गुण घट पट आदि द्रव्य के व्यावर्तक हैं। इस कारण परस्पर विशेष्य विशेषण भाव संबंध अथवा एकाकी दूसरे के संग वाक्यार्थ संगति होती है। इस प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में सर्वज्ञत्व और किंची जगत्व में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विरोध होने से नील मुतपलम इसके वाक्यार्थ की तरह तत्वमसि इसका वाक्यार्थ संगत नहीं होता है। 80वां सूत्र। जैसे गंगायाम घोषः प्रतिवस्ति, इस वाक्य में जहत स्वार्थ लक्षणावृत्ति से वाक्यार्थ संगत होता है, उस प्रकार तत्वमसि इस वाक्य का जहत स्वार्थ लक्षणा द्वारा वाक्यार्थ संगत नहीं होता है, क्योंकि गंगायाम घोषा प्रतिवस्ति इस वाक्य में भगीरथ रथ खाता व छिन्न
जल प्रवाह रूप गंगा और घोष आभार पल्ली इनका आधार अधेय भाय असंभव होने से वाक्यार्थ बाधित होता है। इस कारण विरोध दूर करने के लिए तात्पर्य के अनुपपत्ति होने से गंगा पद का शक्यार्थ जो भगीरथ रथ खाता व क्षीण जल प्रवाह उसका परित्याग करके लक्षणा द्वारा गंगा के समीपवर्ती गंगा तीर में गंगा पद का अर्थ युक्ति द्वारा कल्पना किया जाता है। इस प्रकार शब्द का मुख्य अर्थ परित्याग करके अन्य अर्थ का स्वीकार करना लक्षणा अर्थात जहत स्वार्थ लक्षणा होती है। उस प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दोनों के ऐक्य स्वरूप वाक्यार्थ में कोई विरोध नहीं है। केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को प्रतिपादक अंश विरोध है। सो शक्यार्थ को प्रत्याग करके लक्ष्यार्थ स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण तत्वमसि इस वाक्य में अजहत स्वार्थ लक्षणा संगत नहीं होती है। राधे कृष्ण राधे।